एक पति को अपनी पत्नी के लिए सेकंड हैंड शब्द कहना पड़ गया बहुत ज्यादा भारी। जी हाँ, आपने सही सुना। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करते हैं? अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ही आप कहना कर दीजिए बंद, बल्कि आज से नहीं अभी से ही कहना कर दीजिए बंद, नहीं तो आपको हो सकता है भारी नुकसान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा ही मामला हाल ही में आया है जो कि बहुत चर्चित है सेकंड हैंड कहने का, जो कि पति ने अपनी पत्नी को कहा है। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। तो आज हम इसी विषय में आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल भी आपको वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है, तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। आपको करना क्या है कि आइए, आपका ही चैनल है, आप अगर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर भी करना है, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो, और जो ये सेकंड हैंड अगर मजाक में कहते हैं तो वो कहना कर दे बंद, नहीं तो हो सकता है नुकसान। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपको बता दें कि ये एक हस्बैंड और वाइफ का मामला होता है, जिसमें काफ़ी दिनों से डिस्प्यूट चल रहा होता है। इनकी शादी होती है 2014 में, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ यूएस में रह रहे होते हैं। फिर क्या होता है कि जो वाइफ होती है, वाइफ ट्रायल कोर्ट में अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेन करती है, केस करती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है, जो कि मुझे फिजिकली और मेंटली यानी कि शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अब हम क्या करें? तो यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आता है, बोला जाता है पति से कि जो पति है वो अपनी पत्नी को 3 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दे। जी हाँ, आपको ये तो पता ही होगा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा जो होती है, ये 3 तरह से होती है। एक होती है फिजिकली, और एक होती है मेंटली, और एक होती है फाइनेंशियली। फिजिकली मतलब मारपीट करना। जो मेंटली होता है, मेंटली यानी कि ताने देना, जिससे कि मेंटली इफेक्ट पड़े, यानी कि मानसिक रूप से प्रभाव पड़े किसी के अंदर। और एक होता है फाइनेंशियली, मतलब किसी व्यक्ति को खाने ना देना, कपड़े मत देना, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियली जो आर्थिक रूप से जुड़ी होती हैं उसे फाइनेंशियली बोलते हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो मामला होता है, ये जब ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है पति के अगेंस्ट और पत्नी के फेवर में, जिसमें बोला जाता है पति से कि उसे अपनी पत्नी को कंपनसेशन के रूप में 3 करोड़ रुपए देने होंगे। तो इसके बाद जब ऑर्डर आ जाता है, तो ऑर्डर को उसका जो हस्बैंड होता है वो चैलेंज करने के लिए जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर आता है उससे एग्री होता है, यानी कि उसको जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर होता है उसे एग्री करते हैं, और कहा कि हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा होती है, ये अलग अलग तरीके से होती है। इसी तरह से जो इसका असर है ये भी अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। और कहा, साथ में ये भी कहा कि जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी होती हैं उनको थोड़ा कम असर मालूम होता है, लेकिन जो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, जो महिला ज़्यादा एजुकेटेड होती है, उनके अंदर जो असर होता है वो ज़्यादा ही पड़ता है, उन्हें ज़्यादा ही असर उनके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो कहानी है, ये हस्बैंड होते हैं, हस्बैंड और वाइफ, ये दोनों यूएसए में रहते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पर भी डीवी वाइफ के साथ किया जाता है, यानी कि वहाँ पर भी डिस्प्यूट चल रहा होता है। फिर इसके बाद ये दोनों आ जाते हैं इंडिया में, बॉम्बे में। फिर इसके बाद यहाँ पर भी कुछ ठीक नहीं होता है, यहाँ पर भी डिस्प्यूट होता रहता है आपस में हस्बैंड और वाइफ के बीच में। फिर वाइफ क्या करती है, यहाँ आकर के यहाँ पर केस करती है अपने पति के अगेंस्ट में डीवी का, कि मुझे मेरा पति शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, मुझे न्याय दिया जाए, यानी कि न्याय दिलाया जाए। फिर इसके बाद जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आता है उसे स्वीकार करते हुए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में भी यही निर्णय दिया जाता है कि पति को अपनी पत्नी के लिए 3 करोड़ रुपए कंपनसेशन देना होगा, साथ में मेंटेनेंस भी देना रहेगा पर मंथ, जो कि 1.5 लाख रुपए तक का होगा। तो ये जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अगर आप भी मजाक में भी अगर ये चीज़ बोलते हैं तो ना बोले, ऐसा कोई भी शब्द ना प्रयोग करें जिससे कि आपको भी हो सकता है नुकसान। अगर आपने ऐसा किया आपको भी देना पड़ सकता है जुर्माना व मेंटेनेंस भी। तो ये वीडियो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को जरूर भेजें जो मजाक में इस तरह से शब्द का प्रयोग करते हैं, उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।